सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय कल्याण। गुरुजी, ये मृत जो व्यक्ति है तो उसका जो शव होता है तो उसमें जैसे सांध्य काल में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको पूरी रात घर में रखा जाता है और बताया जाता है कि रात में हमारे हिंदू धर्मों में कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो उसको हम जैसे अगले दिन सुबह तक का इंतजार करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि हम शव को अकेला नहीं छोड़ते, कंडे वगैरह भी उनके पास जला देते हैं या धूप बत्ती वगैरह जैसा कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद में जब हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं शमशान घाट में, तो वहां पे भी मतलब बताते हैं कि भाई जब तक चिता में आग पूरी ना निकल जाए तब तक हमें उसे नहीं छोड़ना। हमारे धर्म शास्त्रों में क्या वर्णन है और इसमें आपका क्या मत है? जी, धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन है इस कर्म कांड के आधार पर जी। तो जब वो जैसे कोई एक्सपायर हो गया और उसके ऊपर ये शव पड़ा है जी, तो शव में कोई ऐसा कीड़ा ना घुस जाए, कोई ऐसी चीज क्षति पहुंच जाए, कुत्ता उसकी सुनकर मतलब जो है सूंघ के कि ये मर गया है, क्योंकि उन्हें सूंघ होती है क्योंकि मृत है, तो वो आके उसे खा ना जाए, काट ना जाए, इसलिए जो है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए वहां सब उपस्थित रहती है। दूसरा होता क्या है कि आत्मा तो उसकी निकल गई, वो तो अपनी यात्रा पे, अब वो केवल खौल के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कोई तांत्रिक अगर चाहे या कोई ऐसा जैसे योगी या कोई चीज है तो शरीर को धारण कर सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये बहुत असंभव में से एक है। क्योंकि मान्यता है तो इसलिए भी रखी जाती है, कहीं कोई दूसरी आत्मा इसके अंदर न प्रवेश कर जा, है ना, या कोई प्रवेश करेगा नहीं, ये ध्यान रखें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी कभी वो कोई जो है तांत्रिक अगर कोई क्रिया कर रहा है, किसी को वशीकरण कर रहा है और उसे एकदम से शव मिल गया, उसमें प्रवेश कर जाएगा। ये बड़े रहस्यमय चीज हैं, तो इसके लिए उसकी पूरी रात रक्षा करी जाती है। दूसरा कई बार उसमें क्या होता है, साइंटिफिक होती है, गैस सी बन जाती है तो पता चलिए उठ गया एकदम से, क्योंकि जैसा हमारे पाद आता है गैस आती है, उससे कभी कभी जो पेट में गैस अटकी हुई है अगर वो निकली तो हिल गया, डर जाती है, अरे भूत आ गया इसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं हो जाता। सिकुड़ जाती है, मांसपेशी इकट्ठी हो जाएगी, पता चलिए वो लाश उठ गई, लेकिन है कुछ ना वो, फिर उसे दबा के वापिस कर देते हैं, उड़ जाती है। तो इन सब की उसकी शव की रक्षा, मूल में तो यही है मूल में यही विषय है कि कोई जानवर वगैरह उसे हानि ना पहुंचाए। और धूप दीप वगैरह इसलिए कि भाई जैसे कई बार शव में से बदबू आ जाती है मतलब वो रोगी हो के एक्सपायर हुआ, उसके जो गैस छूटनी शुरू हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना फैल जाए, तो धूप दीप करने के बाद आगे रखते हैं। तो और दूसरा ये कि हमें थोड़ा सा समाज होता भय का कारण होता है, तो अगिन को जला देते हैं, नहीं तो लाइट जल रही है, लेकिन अगिन जो नेचुरल कुछ चीज को ज्यादा जलाया जाता है। अच्छा, और जो ये शमशान घाट में बताते हैं कि भाई जब तक कहते हैं कि भाई अभी आग पार हो जाए, जब इसका भी कोई महत्व है या बस ये ऐसे ही? हाँ, उसके तो क्रिया जब तक उसकी नहीं होगी, उसे छोड़ दोगे, फिर वही वाली बात है कि कोई तंत्र जो है वो सिस्टम वहां लागू रहता है, कोई भी तांत्रिक उस पर नजर रखे हुए है ना, तो इसलिए जो शव की पूरी प्रक्रिया करने तक वो सब कि भाई ये पूर्ण हो जाए। अरे हमारे ही तो व्यक्ति है, जिन जो गए हुए हैं उन्हीं का तो व्यक्ति है, उसकी संपूर्ण क्रिया ना करेंगे तो उन्हें खुद भी एक तरीके से दोष लगेगा। आप उसको ऐसी छोड़ी आए, कपाल वो नहीं करा आपने, है ना, तो इसलिए ये मूल में वही विषय है कि उसकी रक्षा करने के लिए ही हम उसके इर्द गिर्द रहते हैं, और बदबू ना आवे, कुत्ते वगैरह ना लगे, कोई कीड़ा वगैरह उसमें ना प्रवेश कर जाए, इस वजह सबको ध्यान में रखा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, आपने इतनी हमें जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वीडियो को देखते हो यहाँ तक पहुंचे, उन सभी से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय।